हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। साथियों, आज हम टाइम एंड वर्क का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने LCM और SCF की पूरी सीरीज को देखा, उसमें 10 पार्ट आए दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों ने LCM और SCF नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 10 पार्ट में दोस्तों हर टाइप का एक क्वेश्चन करवाया गया है। आइए साथियों, बिना किसी देरी के हम टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप यकीन मानिए, आपका 0 लेवल से शुरू होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साथियों, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है और कोई कार्य यदि X दिन में करता है, ऐसे ही कोई व्यक्ति भी है, ये काम Y दिन में करता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM लेंगे। LCM जो होगा वो XY होगा। ये होगा टोटल वर्क। क्या आएगा? टोटल वर्क आएगा। ये जब टाइम का आप LCM लेंगे तो यहाँ से आएगा आपका टोटल वर्क। और टोटल वर्क में चूँकि X दिन लगाता है तो इसका हम निकालेंगे एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे एक दिन की। आप X का भाग देंगे, यहाँ Y आएगा। जब Y का भाग देंगे, यहाँ पर X आएगा। तो साथियों, इससे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सेंसर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस मेथड से सॉल्व ना हो। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है जबकि श्याम 12 दिनों में। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है राम, फिर लिखना है श्याम। आपने देखा राम ने काम को समाप्त करने में 6 दिन लिए, यहाँ लिख दिया, जबकि श्याम लेता है 12 दिन। अब हमें दोनों का लेना है LCM। कितना आया? 12 आया। जो 12 आया दोस्तों, यही तो टोटल नंबर ऑफ वर्क है। अब 12 काम 6 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में इसने कितना किया होगा? आप कहेंगे 2 किया होगा। जबकि श्याम ने कितना किया होगा? आप कहेंगे 12 का भाग 12 हम देंगे तो 1 आएगा। साथियों, अगर दोनों का एक दिन का काम निकालें तो आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ देंगे, 3 काम किया होगा। अर्थात राम प्लस श्याम को हम ऐसे लिख देते हैं का एक दिन का काम कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 होगा। कितना होगा साथियों? 3 होगा। और काम आपको करना कितना है? काम करना है 12। तो कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे 12 में अगर 3 का डिवाइड कर दिया जाए तो 4 बार जाएगा, अर्थात 4 डेज लगेंगे पूरा काम समाप्त होने में। दोस्तों आपने समझा होगा क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। राम ने 6 दिन लिए हैं जबकि श्याम ने यहाँ पर 12 दिन लिए हैं। दोनों का LCM लिया, 12 आया। इसका एक दिन का काम निकाला, 2 आया। इसका एक दिन का काम निकाला, 3 आया। चूँकि दोनों का काम कराना है दोनों से, तो हमने दोनों का एक दिन का काम लिया। राम और श्याम का एक दिन का काम कितना होगा? 2 इसका, 1 इसका, 3 हो गया। और जबकि 3 काम एक दिन में करते तो 12 काम कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे सर भाग दे दीजिए। जब भाग दिया तो 4 आया, यही इसका आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों साथियों, आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन रहा, ए किसी काम को 12 दिन में जबकि B और A, अर्थात A और B दोनों मिलकर 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो B अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर A लिख देना है। आपने कहा A कितने दिन में किया? 12 दिन में किया। फिर पूछा A प्लस B कितने दिन में किया? तो आपने कहा 8 दिन में किया। दोनों का LCM लिया, कितना आएगा? 24 आएगा। चूँकि ये 24 टोटल नंबर ऑफ वर्क है साथियों, आपसे पूछा जाए यहाँ A ने एक दिन में कितना कार्य किया होगा, तो आप कहेंगे 12 का अगर भाग दे दिया जाए तो यहाँ आएगा 2। जबकि A और B दोनों ने कितना किया होगा, तो आप कहेंगे सर 24 में 8 का भाग दीजिए और यहाँ आएगा 3। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, AB का एक दिन का काम 3 है जबकि केवल A का एक दिन का काम 2 है। आपसे पूछा जाए B का एक दिन का काम कितना होगा,
तो आप कहेंगे सर इस 3 से ये 2 घटा दीजिए, तो अब बचेगा यहाँ पर 1। दोस्तों चूँकि बी को पूरा काम करना है और बी एक दिन में करता है 1 कार्य करना कितना है, 24 करना है, तो बी को पूरा कार्य करने में लगा समय तो आप कहेंगे सर 24/1 अर्थात 24 डेज, यही इसका आंसर है साथियों। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो दोस्तों हम सारी ये थ्योरी आपके सामने लिख रहे हैं, परंतु कुछ समय बाद ये थ्योरी लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि आप तब तक परिपक्व हो चुके होंगे, क्वेश्चन को समझ चुके होंगे ठीक से। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन के और अच्छे मेथड पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर रहा। ए और ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में, कोमा बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में, कोमा सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सेम दोस्तों मेथड है। आइए देखते हैं। पहले ए और बी ने काम शुरू किया होगा और इन्होंने काम जब समाप्त किया तो उनको 20 दिन लगे। ऐसे ही बी प्लस सी ने काम शुरू किया होगा और समाप्त करने तक इनको टोटल 15 दिन लगे। ऐसे सी प्लस ए ने कार्य शुरू किया होगा और जब इन्होंने कार्य समाप्त किया तब तक इनको 12 दिन लगे। करना क्या है इनका दोस्तों, आपको एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर इसका एलसीएम 60 आएगा, अर्थात ये टोटल नंबर ऑफ वर्क होगा। आपसे पूछा जाए ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3। कैसे आया, 20 का दिया 60 में भाग। बी और सी का एक दिन का कार्य, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 आएगा। ऐसे सी प्लस ए का एक दिन का कार्य, तो आप कहेंगे 5 आएगा। आप दोस्तों एक बात बताइए, जब इन सबको जोड़े आपसे पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, चूँकि 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो आप पाएंगे यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो आप कहेंगे सर सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 4 12 हो जाएगा, परंतु ये 2abc का कार्य है। आपसे पूछा जाए a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 का भाग दे दीजिए, ये 6 होगा साथियों। आपने देखा आपने पाया a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6, जबकि हमें निकालना है केवल b का कार्य। तो दोस्तों यदि a और c का कार्य घटा दिया जाए एक दिन का, तो आप पाएंगे कि b का एक दिन का कार्य निकल आएगा। तो आप देख पा रहे हैं c और a का एक दिन का कार्य 5 है, जबकि c का एक दिन का कार्य 6 है। आपसे पूछा जाए b का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर b का जो एक दिन का कार्य होगा 6 - 5 बराबर 1 होगा, और ये 1 कार्य आ गया b का। अब टोटल काम है कितना, 60 है। आपसे पूछा जाए b ने कितना टाइम लिया होगा, तो आप कहेंगे सर b के द्वारा जो लिया गया समय है 60/1 अर्थात 60 डेज होगा। ये दोस्तों आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। चूँकि 2abc का कार्य 12 है तो abc का कार्य 6 होगा। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं c प्लस ए, चूँकि हमें abc का कार्य मालूम हो गया है। किसी प्रकार a और c का खत्म हो जाए कार्य तो b का बचेगा, और हमने वही किया। a और c का कार्य 5 था जो इसमें घटा दिया, b का कार्य निकल आया यहाँ पर। जब b का कार्य आपने देखा 1 है तो काम करना था 60 में 1 का भाग दिया, तो आंसर आया 60 डेज। साथियों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। a तथा b मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में, जबकि b और c मिलकर 24 दिनों में, तथा c और a मिलकर इस कार्य को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, तो a, b, c मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो साथियों करना क्या है, वही काम करना है आपको। a, b का हम देखेंगे कितना टाइम लिया इन्होंने लिया 18 दिन, जबकि b प्लस c ने, आप कहेंगे सर b प्लस c ने लिया है 24 दिन, और c प्लस a ने, आप कहेंगे सर इन्होंने लिया 36 दिन। इनका आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पर हो गया एलसीएम 72 हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ वर्क है। आप कहेंगे सर 18 का जब भाग देंगे तो यहाँ 4 आएगा, 24 का देंगे 3 आएगा, 36 का देंगे 2 आएगा।
तो साथियों आपने देखा एक दिन का काम हमने AB का निकाला, BC का निकाला, CA का निकाला। चूँकि दोस्तों 2 बार A आया, 2 बार B आया, 2 बार C आया, तो हम ये कह सकते हैं A प्लस B का जो कार्य आएगा एक दिन का कार्य, तो आप कहेंगे सर इन सबको जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं अब 5 4 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा एक दिन का कार्य। क्योंकि टोटल काम हमें करना कितना है, टोटल काम करना है 72। A प्लस B प्लस C को ही करना है, अब ना तो A को करना है। अगर आपसे पूछा जाता है A को कितना करना है तो B प्लस C का घटाते, अगर आपसे पूछा जाता है B को करना है तो C प्लस A का घटाते, और C का पूछा जाता तो A प्लस B का हम कार्य घटा देते, परंतु ऐसा नहीं किया गया है। पूछा है A प्लस B प्लस C का टोटल नंबर ऑफ वर्क करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे एक दिन में करते 9/2 तो 72 करना है, कितना समय लगेगा, आप कहेंगे सर 72/9/2 हो जाएगा। चूँकि 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 72 × 2/9 होगा, 9 8 जा होगा, यहाँ पर होगा 16 डेज। दोस्तों ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों हम अभी टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चंस लगवा रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। और ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं या तो RS अग्रवाल के हैं या RD शर्मा के हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।